तरक्की नहीं हुई, देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ये पैसे कारपोरेशन वाली लेती है और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। आमच्या घरामध्ये सगळे बीमार आहेत। ये तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े खोल लिए, लेकिन वो तो उनके पास कोई डिग्री है नहीं, तो हम तो कारपोरेशन ने क्या करी? कुछ नहीं करी, बस हाथी लाई और चले गई। साढ़े यहाँ कचरे की गाड़ी आती थी, वो भी नहीं आ रही है। 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में 2 विधायक बदल गए, लेकिन एक भी विधायक ने तरीके का काम करके नहीं गए। लोगों के अपने खरीदे हुए घर लोगों को खाली करने पड़ रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। इस वक्त हम लोग प्रभाग नंबर 9 गड्डी गोदाम क्षेत्र में हैं। यहाँ एक बहुत पुराना कुआं है। वैसे शायद ये कुआं उस वक्त बना हो जब यहाँ पे लोगों को पानी की तकलीफें होती होगी। आज शायद यहाँ पर पानी प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन इस कुएं की हालत को अगर हम लोग देखते हैं तो कुआं इस्तेमाल करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। गलियाँ काफ़ी संकीरी होने की वजह से यहाँ पर उस तरीके से साफ़ सफाई नहीं हो पाती होगी जिस तरीके से होना चाहिए, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई होना चाहिए। ये महानगर पालिका की अपनी एक जिम्मेदारी है। शायद महानगर पालिका काम करती है या नहीं करते है ये तो पता नहीं है, वो तो यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस कुएं की हालत को अगर हम लोग देखते हैं तो कुआं इस्तेमाल करने लायक बिल्कुल भी नहीं बचा है। इस कुएं की तरफ महानगर पालिका किस नज़रिए से देखती है? यहाँ पे जो संकीर्ण गली होने की वजह से यहाँ पे जो सीवरेज लाइन की जो प्रॉब्लम्स होंगे उस तरफ महानगर पालिका कैसे देखती है? पीने के पानी की क्या समस्या है? यहाँ के लोगों से बातचीत करके जानते हैं। मेरा नाम है मंदा अशोक शाहू, मैं गड्डी गोदाम में रहती हूँ। कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हैं? हम यहाँ पे शादी होके आए यानी तो 40 साल हो रहे समझ जाओ हमको यहाँ पे। तो 40 साल का सफर और गड्डी गोदाम में का विकास, आपका 40 साल का तजुर्बा और गड्डी गोदाम का विकास, यहाँ का विकास तो ऐसा है कि यानी जो अपने अपने वालों को देखते हैं और बाकी का फिर सब छोड़ देते हैं। अपने वालों को का मतलब यहाँ के जो वार्ड मेंबर वगैरह है समझ जाओ, हाँ। तो जो उधर के लोग हैं तो अपने आसपास में देखते हैं और बाकी इधर का जैसे के वैसे ही पड़ा रह जाए। बस वोटिंग देने के समय आते हैं और वोट दो करते हैं और वोट दे दिए, उसके बाद में वो पलट के भी कुछ देखते नहीं। उनके पास समस्या भी लेके जाओ तो कोई समस्या हमारी हल करते नहीं है। 4 नगर सेवक एक प्रभाग में होते हैं, हाँ बराबर, 2 महिलाएं 2 पुरुष। हाँ, यहाँ पर भी 4 नगर सेवक होंगे। हाँ। तो 4 में से वो तो हमारे को दिखते नहीं है तो हमको नाम भी नहीं पता उनका। अच्छा, मतलब विलुप्त हो गए चारों की चारों, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं है। हाँ। और ये नाली है, थोड़ा भी पानी आया तो घर में पानी भर जाता है। अब ये नाली कौन सी है? रोड का पानी निकलने की नाली है या सीवर लाइन के है ये? मतलब और रोड के पानी के लिए यही आता है? नहीं, शौचालय का नहीं आता, हमारे शौचालय का पीछे साइड में जाता है। ये उधर से ऐसा नाली बन के आया है क्योंकि हमारे रूम में भी पूरा पानी भर जाता। यकीन नहीं आएगा तो फिर थोड़ी अगर बारिश हो रही है तो आप आके भी देख सकते। मेरा तो रूम में पूरा पानी इतना घुटने तक हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जिस दिन बारिश आएंगी तो आप आके देखना। मैं तो कुलदीप को कितने बार बताई कि कुलदीप देखो कितना पानी भर जाता है, कितनी प्रॉब्लम होती है हमको। उसमें कीड़े कितने सारे निकलते, जंतु ये सब, गोम बड़ी बड़ी निकलती, झिंगुर इंगुर बहुत सारे निकलते। अब छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, अब इंसान दवाई भी कितनी डालेगा फिर। अब ऐसे तो हम लोग हाथ मजदूरी वाले, इतना भी वो तो नहीं है कि ज़्यादा अपन वो कर सकते। कोई बोलो तो कोई सुनवाई नहीं करते। गटर भी इतना ऊंचा बना दिया कि इसे जब से ये बना तब से सबको पैर की शिकायत हो गई है समझ जाओ कि यानी इंसान घसर जाता है, गिर जाता है। तभी ये देखो यहाँ हम लोग इतना फिर भी सीमेंट डाल के, और भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको चढ़ने में परेशानी होती है तो एक में का हाथ लेके पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं उन लोग। बहुत परेशानी है यहाँ पर, कोई सुनवाई तो है ही नहीं, किसी गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है। पूरे घर में ऐसा पानी भर जाता है कि सोने उठने बैठने को रात को तकलीफ हो जाती है हम लोगों को। जिस दिन बारिश आई उस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। पूरा बाल्टी से पानी बाहर रोड पे फेंकना पड़ता है हम लोगों को, रात भर बैठे रहना पड़ता है, बच्चों से सबको वो नुकसान होता है वो अलग। बाकी पानी तो इतना फेंकना पड़ता है, बहुत ज्यादा, बहुत परेशान हो गए हम लोग यहाँ पे। जिस दिन बारिश जोरों से आई तो अब आके देख सकते,
कि जरूर, हम कितना लोग पानी आता कोशिश है। करेंगे हम लोग आने की। वही बोल रही है, आप आके देख सकते। कुलदीप प्रभाकर लोखंडे, प्रभाग क्रमांक 9, गड्डी गोदाम रहवासी। सर, यहाँ पर ये जो नाली और श्योर लाइन की जो समस्या है, ये ब्रिटिश कालीन बनी हुई है। यहाँ पर आज तक जो भी काम हुआ है सिर्फ नगर सेवकों ने लिपापोती का काम किया। फिलहाल तो ये श्योर लाइन को किसी ने छेड़ा नहीं है, लेकिन इसकी अवस्था आज ब्रिटिश के समय की है, तो आज की इसकी जो अवधि है वो तो समाप्त होते हुए आ गई। उसके ऊपर में किसी ने कोई ये नहीं। और फिलहाल तो नगर सेवक ऐसे हो गए कि नदारद है कि आप अभी ऐसी इच्छा हो रही है कि उनके नाम से पोस्टर लगाना, गुमशुदा नगर सेवक। वो एक बचा है अभी एक ही बचा है कि गुमशुदा नगर सेवकों की तलाश जारी रखने का हमारा अभी ये प्लानिंग है। और हम कुछ लोग मिलके, यहाँ के जो लोग वेल विशर है, जिनको लगता है कि ये करना चाहिए, वो लोग मिलके हम लोग करेंगे भी। क्या क्योंकि तकलीफें क्या होती तकलीफ ये है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे- अंग्रेजों के जमाने की यहाँ पर ये जो शिवर लाइन है और ये जो उसके साथ में लगी जो नाली है, ये तो नाली जो बनी है, ये पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं कि पानी, अगर बारिश का पानी अगर यहाँ पे 5 मिनट में भी आया तो यहाँ से झरने फूट जाते हैं। मतलब जो पानी बाहर जाना चाहिए, बह के जाना बह चाहिए, के वो अंदर जाना से बाहर चाहिए, आना शुरू वो हो अंदर जाता से बाहर आता है। और ये जो मेन शिवर लाइन है, ये छोटे छोटे घरों की मिलाकर इसको कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसकी सफाई नहीं होती है। इसकी सफाई होने का कोई चांस ही नहीं है। इस संबंध में आपने कभी यहाँ की जो बिल्कुल, संबंधित- अभी मैंने आधा घंटा पहले जब यहाँ पर एक चेम्बर के लिए वो चौकीज गाड़ी आई थी, तो उस समय में मैंने उनसे कहा कि भैया इसका भी प्रॉब्लम है, ये पूरा पानी बह रहा है, आप इसको एक बार चेक कर लो, अगर ये होता है तो ठीक है, बोले आप फ़ोन करो। लेकिन वो गाड़ी उस चेम्बर पे लगी, लेकिन यहाँ नहीं लगाए उन्होंने, उसको साफ़ की है, लेकिन इस चेम्बर को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाए। उन्होंने खोल के देखा, नहीं बोले उसको कर दिए, बोले ये निकल जाएगा। बोले अगर आप चाहते हो तो मैं इसको अभी खोल के दिखा सकता हूँ और इसकी कंडीशन देख लो। उस चेम्बर की हालत ऐसी है कि वहाँ से एक घर है, वहाँ एक घर है, यहाँ 2 घर है, और ये लोग इसी गंदे पानी से जाना आना करते हैं। यहाँ पर ना तो हम लोग ठीक से बैठ के खाना खा सकते, ना ही किसी मेहमान आए तो हमको तो बहुत परेशानी हो जाएंगी। ये कंडीशन है हमारी। हमारी दुकान है, तो हमारे दुकान में हमको बैठने के लिए ये नहीं रह सकता कि हम यहाँ पे बैठ नहीं सकते, इतनी गंदी बदबू आती है। हमारा नाम प्रवीण विश्वकर्मा है। हम तो यहाँ का, हमारी पैदाइशी यही है। हम 50 साल से यहाँ रहते हैं। यहाँ पे ये गडर लाइन ऐसी बहते रहते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। ये गडर लोगों को घर में, हम हमारे गंदे पर लोग हमारे घर के अंदर जाते, पूरा मैला रोड पे बहते रहता है। यहाँ नगर सेवक धुक के नहीं देखता। ये सब हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन कोई काम के नहीं है। हम आपस के लोगों को पूरा पानी बहता, घर घर में कोई गंदगी कचरा, कोई साफ सफाई करने वाले सिर्फ आते हैं, थोड़ा थोड़ा उठाते हैं, चले जाते हैं। वो हम कारपोरेशन वालों को भी कंप्लेंट किए, वो भी आके ज़्यादा देखते नहीं, कोई नहीं आते, कोई नहीं। वार्ड मेंबर क्या 3-3 4-4 नगर सेवक कोई नहीं आते। जब से इलेक्शन हो गया कोई देख के नहीं, इलेक्शन के समय हाथ जोड़ के आते वोट मांगने, उसके बाद नजर नहीं आते उन लोग, कोई नहीं आते। अब सारे लोग परेशान है। ये आके फोटो निकालो और यहाँ पे पूरा मैला बिकते, वही पैर हमारे गंदे जाते। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बीमार गिर रहे हैं। अभी लोगों को डेंगू हो रहा, किसी को मलेरिया हो रहा, सब बच्चे बीमार हो गए। अब दवाखाने में हम पैसे भर भर के देते जा रहे। 4 वर्षापासून इथं नुसती गंदगी आहे. नाही वार्ड मेंबर येत, नाही वालदे येत, नाही बुरेवार येत, नाही कोणी येत. इथं नाही पाठवत माणसाला. असे बिमार पडून राहिले आहेत सारे. हे कचरा इथं आणून टाकतात. पुरा नालीचा पाणी घरामध्ये धसते. पुरा असे बिमारीचे पैदा होऊन गेला. 4 वर्ष झाले इथं काही वार्ड मेंबर नाही येत ना, कोणी काही नाही येत. जाकून नाही पाहत इथं. गटर जो है ऊपर है, नीचे नहीं है, गहरा नहीं है, सब पानी रुक जाता है। बरसात आती सब घर में घुसता है और रास्ता नहीं मिलता आने जाने को। बाहर से चौक से घर आता आदमी तो रास्ता ईंट रख के आना पड़ता है घर के अंदर में। जब से इलेक्शन हुआ, ये गली के अंदर में, ये वार्ड के अंदर, ये सुंदरबाग के वार्ड के अंदर में एक कारपोरेटर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ना कोई कार्यकर्ता है उसके। काम हुआ वहाँ हुआ रोड पे, ये गली में हुआ, यहाँ तक आया मस्जिद तक। ये गली में आते तो यहाँ होता ही नहीं काम, पता नहीं। ये गटर इतने सालों से बाहर है, कभी बारिश आई तो घर में पूरे गंदे पाव लेके जाना पड़ता, पूरे मच्छर आते, इंसान बच्चे यहाँ बीमार हो रहे, बहुत तकलीफ जा रही। पूरी गंदगी रहती है, आने जाने की इच्छा नहीं होती। सब बर्तन कपड़े सब वही के वही 24 घंटे वो रास्ता गीला का गीला ही रहता है।
वो सब बंद होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए रास्ते में। लोग बर्तन और ये सारी चीजें यहाँ पर करते तो ये गलती हमारी है ना, ये महानगर पालिका की गलती नहीं है ना। तो उनको बोलना चाहिए के लिए इंस्ट्रक्शन दो ना उनको कि घर के अंदर करे, वो किसी का सुनते ही नहीं। बोलो तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, आना जाने का रास्ता झगड़ा नहीं कर सकते ना। उन लोगों ने कारपोरेशन पुलिस आना चाहिए और स्ट्रिक्टली उनको बोलना चाहिए कि अगर तुम बाहर करोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये सब बोलना चाहिए ना। एक बोलता है तो सब मुंह देखते हैं, सामने वाला दूसरा कोई बोलने को तैयार ही नहीं होता है। इसी की वजह से ये गंदगी 2-3 सालों में तो बहुत गंदगी हो गई। बाहर तो कोई व्यक्ति इधर अंदर आ ही नहीं सकता। हाताने आम्ही बादल्यानं फेकतो आम्ही पाणी, घरातलं पाणी तो वालदे काही करून नाही देऊन राहिला, काही फायदा नाही झाला आमच्या। निवडून आला नगरसेवक, त्यांनी काही काम देऊन नाही काय केलं. फायदा नाही ना, काहीच काम केलं नाही त्यानं म्हणून तर त्यानं हे लाईन टाकून द्या टाकून आम्हाला. द्या, हो. आमचं घर थोडंसं व्यवस्थित तरी झालं पाहिजे, नाही तर पूर्ण पाणी गंद आमच्या घरात येते. सिवरेज लाईनचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे। हा, हे पुरं पाणी घरामध्ये येते, गंद पाणी घरात. पावसाळ्यामध्ये बरोबर साफ करत नाही। नाल्या पण साफ नाही करत, बोलवलं तर येत नाही नाले साफ करायला. आमच्या घरामध्ये सगळे बिमार आहेत, सगळे तापानं पडले आहेत, कोणी चांगलं नाही। आता माझ्या भासीला सलाईन लावायला नेला, हे इथून चालणारी हे नाली देवाचे कॉर्पोरेशन लोक आले, कोणी काही झण नाही येत तिथं साफ करायला। मग कसं जगावं पुन्हा? हे विहीर पहा किती गंदगी आहे, हे विहिरीवर कोणी साफ करायला नाही येत, पाणी काढायला नाही येत ना साफ करायला इथं येत। पूर्ण घरामध्ये आमच्या आडे आहेत, हे नाली खुलली आहे इथून। हे आम्ही घरच्या फरशा लावल्या आहेत नालीवर। मग सांगा बरं आम्ही कसं जगावं इथं? कॉर्पोरेटरचा काही फायदाच नाही ना इथं घेऊन जाणारे। आमच्या इकडच्या नाली साफ नाही होत आणि आता दिवाळीमध्ये 2एकदा आले, दिवाळीच्या नंतर पासून आता दिवाळी पण आली येणार आहे तरी नाली साफ करणारा कसं म्हणून येतच नाही. आणि नाली साफ करायला सांगितलं तर ते काय म्हणतात, आमच्याकडे दंडा नाही आहे, हे नाही आहे, ते नाही आहे असे म्हणून सांगतात. तुम्ही कंप्लेंट टाकला. जेव्हा तो कोरोना झाला तेव्हापासून इंदोरमध्ये प्रत्येक घर सॅनिटाईज करण्यात आले. आमच्या गड्डूगुलामध्ये एकही व्यक्ती असा नाही की त्यांनी आमचं घर सॅनिटाईज केलं असेल. दुसरी गोष्ट, एक पण व्यक्ती ती नाली झाडायला येत नाही. रिस्पॉन्सिबिलिटी नसते का? जेव्हा आपण वोट मागायला येत असतो प्रत्येक घरी आपण हात जोडत येतो की आम्हाला वोट द्या, आम्ही तुमचे सगळे कामं करू. दुसरी गोष्ट, कोणी येत नाही नंतर इथे ढुकून पाहायसाठी. इंदोरामध्ये प्रत्येक ठिकाणी मस्त रोड बनवण्यात आले आहे. आमच्या गल्लीमध्ये पाहत नाही येऊन की काम कसं चालू आहे, काय कोणीच बोलत नाही आणि कोणी येऊन करत नाही. सर नाली टक्के झाडत नाही आमच्याकडे येऊन, त्याच्याने डेंग्यूचा प्रकोप वाढून राहिला सध्याच्या परिस्थितीमध्ये. घरोघरी इथे आमच्या इकडे 2 लहान मुलांना झालं आहे. कोणीच येत नाही, कोणीच बोलत नाही, काही करत नाही. सॅनिटाईज नाही झाले आमचे घर आणि आमच्याकडे ढुकून कोणी बघत नाही. आधी ना फवारी करायला यायचे आणि 2 वर्ष मागच्या कोरोनामुळे ना 2 वर्षापासून नाही फवारी करायला येऊन राहिले आणि काय म्हणतात डेंग्यूच्या टेस्ट करायला. हे इकडे बघा पूर्ण नाली भरली आहे. आमच्या घरातून मी तुम्हाला दाखवते, पूर्ण नाली भरलेली आहे, पण तो नाली साफ करणारा येतच नाही. आणि त्याच्यामुळे आधी ते पाठीवर घेऊन तरी यायचे ऍटलीस्ट नालीमध्ये फवारणी. आता तर 2 वर्ष 3 वर्ष होत आले की ते कोणी बोलत नाही आणि येतही देखील नाही. आमच्या इकडला नगरसेवक आधी तरी बरोबर टेस्ट करायला खून टेस्ट की कोणाला काय त्रास आहे, आता ते पण नाहीये. म्हणजे इंदोरा साईड झाला किंवा इतर ठिकाणी जे असतात तिथे बरोबर पूर्ण सगळं फॅसिलिटी होते. आमच्या तिकडे काही नाही होत आहे. गंदगी म्हणा तर बापरे बाप परेशान होऊन गेलं. तुम्ही इकडून जर जाल सर इथे बघाल इतके घाणेरडे आहे की कोणी आमच्या वस्तीत यायला खाली राहत नाही. आम्ही आमचे मैत्रिणी सुद्धा किंवा कोणी रिश्तेदार सुद्धा यायला इथे पाहत नाही का? कारण की गंदगी आहे. प्रत्येक ठिकाणी हेच म्हणतात की गड्डूग्राम में नाही झाले वापी गंदगी बहुत आहे. हाच एक प्रश्न, कारण की गंदगीनं आमचा इलाका पूर्ण बदनाम झाला, बाकी काही नाही. आता पुढल्या वर्षी इलेक्शन आहेत, पुन्हा लोक वोट मागायला आहेत, त्यावेळी आपली काय प्रतिक्रिया राहील? माझ्याकडे मी एकच ऑप्शन देईन, जर का व्यक्ती चांगला असेल जो आमच्या करण्यासाठी तत्पर असेल तर ठीक आहे, मी त्यांना वोट देईन. नाहीतर मी खालची बटन ब्लॅक बटन मी ती वोट दाबून देईन. बस आम्ही पण तेच करणार. ब्लॅक बटन दाबून आम्ही पण तेच करणार. आम्ही सगळेजण. आणि जो आमची वस्तीची केअर नाही करू शकत तो आमची केअर कसं करू शकणार आहे? करणार आहे का? नाही करणार आहे. त्याच्यामुळे आम्ही तर करणारच नाही. आम्ही तेच करणार. इथे आता पिवडी, आम्ही लांजेवर शाळा आहे आमची, पहिले पिवडी शाळा म्हणून प्रख्यात, पण लांजेवर शाळा ती आहे. तिथे तुम्ही जाऊन बघा सर, तुम्ही रेकॉर्ड करा, इतकं घाण आहे की तुम्ही उभे नाही राहू शकत. आधी तिथे त्यासाठी जबाबदार आपण स्वतः देखील आहोत. आपण देखील तेच मी म्हणते, आधी आपण आपल्यापासून सुरुवात करा. आपण काय करतो, त्यांनी कचरा टाकला किंवा त्यांनी पाणी टाकलं तर मी कशाला करणार? ही एक आपली जिम्मेदारी बनते की आपणही ते स्वच्छ करायचं. दुसरी गोष्ट, इतकं घाण बापरे बापरे, त्याच्याने देखील मच्छर होता सर.
शाळा आहे ती, ऍटलिस्ट ती शाळा आहे तर तुम्ही घाण नका करू, तिथे काहीतरी ओपन करून द्या. ते बिना कामाची पडली आहे सर, बघा तुम्ही जाऊन. इथून जा, इथून किती कचरा. विद्यार्थी नाहीत, बंद पडली शाळा. बंद पडली आहे. किती वर्ष झाले सर, किती वर्ष झाले. बापरे बापरे, आम्ही लहान लहान होतो आणि आधी जायचो तिथे, आधी तेव्हापासून बंद झाले तरी पण 18-19 वर्ष. गजेंद्र सहारे. काय त्रास आहे? ये हमारे घर के सामने में देखो, इधर से पूरा मलबा बहते हुए आता है, मोमेडियन लोगों का. उधर वो कसाई लोग क्या ढोर फोर क्या काटते, पूरी गंदगी आती है. इधर महीने भर से इधर साफ सफाई वाले आते ही नहीं है. इस बारे में नाली की है? किसको शिकायत करेंगे? नगर सेवक बोलता मैं यहाँ का नगर सेवक नहीं हूँ तुम्हारे. बस कौन बोलता है? अब यहाँ का जो भी नगर सेवक है नरेंद्र वाल्दे है. किस नगर सेवक ने आपसे इस तरह से बात की? लोगों हमारे को खबर आई है ना, लोग ऐसा बोल रहे करके. आपने कभी संपर्क किया नगर सेवक से? क्या संपर्क करना, आते ही नहीं जाते ही नहीं, तो यहाँ से क्या संपर्क करना. आप अगर संपर्क नहीं करोगे तो उन्हें सपना नहीं गिरेगा ना. आपको क्या तकलीफ है, आपको बतानी पड़ेगी ना. उनको खुद को मालूम है, नगर सेवक को खुद को मालूम है यहाँ पे क्या समस्या है क्या नहीं करके. आपको तो बताना पड़ेगा ना. महीना भर 2 महीने 3 महीने यहाँ आते नहीं, हमको शिकायत करना पड़ता है सफाई वालों को. पूछ रहा हूँ मैं, आपने कितने लोगों से शिकायत की? NMC से करते अपन, नगर सेवक तो आता ही तौर पर की या मौखिक तौर पर? नहीं, फोन ही कर देते तो वो बेचारे आ जाते कभी कभी. तो मतलब कभी कभी काम होता है, हर बार नहीं होता, कभी कभी होता है. कुछ ऐसा हाल गड्डी गोदाम निवासियों का है. हाल बयां करे भी तो किसको करे, क्योंकि सुनवाई होती नहीं है. और सुनवाई हो तब तो काम हो, और सुनवाई होती नहीं है. पार्षदों की बात करते हैं, नगर सेवकों की बात करते हैं, तो वो नगर सेवक को पार्षद यहाँ पर ध्यान देते ही नहीं. ऐसा हर किसी का कहना है. एक नहीं 4 नगर सेवक है. 4 नगर सेवक होने के बावजूद काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता है. अगर ऐसा ही रहा तो क्या वाकई में नागपुर ये स्मार्ट सिटी कहलाने लायक रहेगा, या फिर बाहरी तौर पे ही हमें स्मार्ट बनाना है, भीतरी तौर पे जो जैसा वैसे ही रखना है? शायद कुछ ऐसा ही एजेंडा इस सरकार का भी हो कि बाहरी जो दिखावा होता है वो अच्छा दिख जाए, भीतर के लोगों से क्या लेते हैं. लेकिन यही वो लोग हैं जो उन्हें चुन के लाते हैं, उन्होंने ये भी नहीं भूलना चाहिए. हर शो के अंतिम पड़ाव में हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ के नगर सेवक जो पार्षद होते हैं उनसे बातचीत करने की. कहीं तो भी बीजेपी सरकार ने प्रभाग पद्धति बनाकर हर एक बस्ती का अच्छी तरीके से विकास होने के नज़रिए से 4 नगर सेवक चुने. लेकिन हुआ क्या, चारों नगर सेवकों ने अपना अपना एरिया बांट लिए और लोगों को जवाब ये मिलने लगे कि वो एरिया उसका है, वो एरिया उसका है, वहाँ मैं काम नहीं कर सकता, वहाँ मैं काम नहीं कर सकता, और काम नहीं हो पाए. कुछ ऐसे ही हालत इस गड्डी गोदाम में भी हमें नजर आए. यहाँ पर जब हमने नगर सेवकों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं. शायद हो सकता है कि हमारे यहाँ आने की और शूट करने की खबरें उन्हें मिल चुकी हो, उस वजह से उन्होंने फ़ोन ना उठाया. अब इस शो के अंतिम पड़ाव में हम यहाँ के पार्षद को तो बुला नहीं सकते, इसलिए वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का. तो दोस्तों रुकते हैं यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में. जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ. तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे. कुछ भी तरक्की नहीं हुई. देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ये पैसे कारपोरेशन वाली लेती है और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे. आमच्या घरामध्ये सगळे बीमार आहेत. ये तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े खोल लिए, लेकिन वो तो उनके पास कोई डिग्री है नहीं, तो हम तो ग्रेजुएट. कारपोरेशन ने क्या करी? कुछ नहीं करी, बस हाथी लाई और चले गई. साढ़े यहाँ कचरे की गाड़ी आती थी, वो भी नहीं आ रही है. 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में 2 विधायक बदल गए, लेकिन एक भी विधायक ने तरीके का काम करके नहीं गए. लोगों के अपने खरीदे हुए घर लोगों को खाली करने पड़ रहे हैं.